आज हम देखेंगे हिंदी। हिंदी हम लोग जिस प्रकार से पीएससी जो एमपीपीएससी मेंस है उस लेवल से भी देखेंगे, और जो वन रक्षक है और अस्पताल सहायक है, आजकल व्यापाम में भी हिंदी का पूछने लगा है। और एमपीपीएससी में तो जो फिफ्थ पेपर है, जो हिंदी का बहुत बेहतर रोल कॉल है। अगर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना है, कम से कम 150, अच्छी मेहनत करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। तो इसमें हम लोग बहुत बेहतर हिंदी को समझ सकते हैं। हम लोग व्यापाम भी पढ़ेंगे, साथ में पीएससी की गहराई तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हिंदी भाषा में जो है, हिंदी का जो परिचय है किस प्रकार से। देखो, हिंदी है, हिंदी जो भाषा है, जो हिंदी है उसमें हम भाषा देखते हैं। जिस प्रकार से हिंदी जो है, इसमें भाषा किस प्रकार से है, तो भाषा क्या होती है ये हमें जानना। जैसे इससे छोटी बोली होती है, बोली का एक जो एरिया होता है वो कम होता है, सीमित होता है, मतलब छोटा होता है। और भाषा का व्यापक होता है, ये ध्यान रखना। मतलब बोली जो है एक टोन है, या एक छोटा रूप कह सकते हैं। इसका कोई व्याकरण उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना भाषा का होता, ये ध्यान रहे। इस प्रकार से बोली और भाषा में बेसिक अंतर है, ये ध्यान। और बोली का जो है सीमित क्षेत्र रहता है और भाषा का व्यापक रहता है, ये ध्यान। इसी प्रकार जो भाषा है वो भाष संस्कृत धातु से बनी, जिसका अर्थ होता है बोलना, ये ध्यान रहे। इस प्रकार से है, भाषा को हम दो रूप में देखा जा सकता है, या तो लिखित या मौखिक। ऐसा जब हम दो व्यक्ति या इन बहुत सारे व्यक्ति हैं, हम एक दूसरे के आचार विचार और एक दूसरे के भाव को जो जानने का जो माध्यम है, मीडिएट का काम जो करती है, वो भाषा है। हम एक दूसरे की जो भावना को, एक दूसरे से वार्तालाप करना है, तो हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे का संचार करते हैं, ये ध्यान रहे। इसके बाद देखते हैं हम लिपि। ये ब्राह्मी लिपि से है, इसको इसको ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि विकसित है, ये ध्यान रहे। इस प्रकार से भाषा के कुल परिवार, विश्व में कम से कम 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं, लेकिन 12 परिवार में बांटा गया। पर हमारे भारत में 4 परिवार में ज़्यादा बांटा गया, ये प्रचलित है, ये ध्यान रखना। इसमें हम देखते हैं सबसे जो बड़ा परिवार है वो भारोपीय है। इसमें हमारे हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बहुत सारी जो भाषा है ये भारोपीय के अंतर्गत आती हैं। अवधी, ब्रज, ये है, ये ध्यान रखना। इसके बाद द्रविड़ जो नीचे वाली तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो भी भाषा है, ये द्रविड़ है। तिब्बती जो तिब्बत और वर्मा एरिया में है, वो तिब्बती वर्मी भाषा कुल कहलाती, आग्नेय भाषा कहलाती कुछ एरिया, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से 4 भागों में है। कौन कौन से? भारोपीय, द्राविड़, तिब्बती वर्मा और आग्नेय भाषा, ये ध्यान रखना। ये 4 कुल है। इस प्रकार से हम देखते हैं विकास क्रम। विकास क्रम में वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, ध्यान रहे, ये क्रम जरूर पूछता है। तो वैदिक संस्कृत है, इसके बाद लौकिक संस्कृत है, मतलब संस्कृत, पहले वैदिक फिर लौकिक। इसके बाद पाली भाषा, फिर प्रकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर आहवट,
इसके बाद पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। इस प्रकार से इसका हिंदी का जो विकास क्रम है ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप वैदिक संस्कृत में जाएं, फिर लौकिक संस्कृत में जाएं, फिर पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर आहवट में, फिर पुरानी हिंदी और हिंदी। इस प्रकार से आप लोग इसका विकास क्रम पूछता है, ये ध्यान रखना। आधुनिक हिंदी में हम देखते हैं किस प्रकार से है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी भी देश की एक राष्ट्रभाषा होती है, जिस प्रकार से पूरे देश में उसको समझा जाता है या संचार में उसका उपयोग किया जाता है पूरे देश में। इस प्रकार से जो भाषा होती है उसका मानकीकरण होता है, ये व्याकरण होता है प्रॉपर, और पूरे राष्ट्र में वो व्यापक होती है, राष्ट्रभाषा कहलाती, सीधी सी ऐसा। इसी प्रकार से राजकीय भाषा। राजकीय भाषा में जो राजकीय में जो सरकारी कामकाज करते हैं वो राजकीय भाषा कहलाती। जिस प्रकार से हम देखते हैं 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी भाषा गठन और आर्टिकल 343 में दिया गया है, ये ध्यान रखना। हिंदी देवनागरी लिपि, ये ध्यान रखना राजकीय भाषा में। इसके बाद हम देखते हैं संपर्क भाषा। ऐसी भाषा जो कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे को, हम उर्दू को समझना है या कश्मीरी भाषा को समझना है या कुमाऊनी गढ़वाली जो भी भाषा को हम समझना चाहते हैं, उसमें हम एक संपर्क भाषा, एक माध्यम भाषा वो होनी चाहिए, एक कड़ी का कार्य करने वाली, वो संपर्क भाषा कहलाती, ये ध्यान रखना। मानक हिंदी जो हमारे मानक व्याकरण है, व्याकरण प्रॉपर साहित्य, ये मानक हिंदी कहलाती। इसके बाद प्रयोजन हिंदी। प्रयोजन हिंदी क्या होती है? कार्यालयीन है, कार्यालयीन जो सरकारी कामकाज में तकनीकी भाषा है, संचार है या वाणिज्य है, इस प्रकार के जो कामकाज होते हैं प्रयोजन हिंदी मूलक कहलाते, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं हम कुछ इनको किस किस प्रकार से हमारे भारत में किस प्रकार से इनको देखा जाता है। उपभाषाएं और बोली। उपभाषा जैसे पूर्वी हिंदी, कौन कौन सी पूर्वी में फंसती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी कहलाती हैं, ध्यान रहे। अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी, इसको पूर्वी कहा जाता है। पश्चिम हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये ध्यान रखना, जिसको कोरवी, हरियाणवी जो बगरू कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, ये ध्यान रखना। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी तो सब आप जानते हैं, मैथिली भी है और मगही, ये ध्यान रखना। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊं, गढ़वाली, मडियाली, ये ध्यान रखना। कुमाऊं, गढ़वाली, मडियाली, इनमें से कौन सी किस समूह में उपभाषा की बोलियां है करके पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। इसलिए पहाड़ी हिंदी बहुत बार पूछा गया। राजस्थान हिंदी में देखते हैं तो राजस्थान हिंदी में जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाड़ी, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से बोली आपको बता दिया है कि बोली का व्यापक नहीं रहता, सीमित क्षेत्र रहता है। इसका छोटा रूप होता है, एक विशेष क्षेत्र की टोन होती, समझिए, बोली कहलाती, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से देखा कि हिंदी भाषा किस प्रकार से आप लोगों ने भाषा, धातु, उसका अर्थ समझा, कितने परिवार हैं, ये ध्यान रहे। और संपर्क भाषा, मानक हिंदी, किस प्रकार से प्रयोजन हिंदी, और इनके जो 5 समूह हैं उनमें किस किस प्रकार से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी हिंदी कौन कौन सी बोलियां आती है, उन्हें हम अच्छे से देखें। अगर इसमें भी किसी को अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ये ध्यान रहे। और बहुत अच्छा है, आप लोगों को अगर वन रक्षक अच्छे से देना है, अगर 20 नंबर की हिंदी आ रही तो 20 में से 20 मिले, इस प्रकार से पढ़ना है।
तो ज़रूर पढ़ें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार की कमी लगी तो हमें कमेंट करें, ये ध्यान रहे। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमको अस्पताल सहायक और वन रक्षक और एमपीपीएससी जो 5वां पेपर है हिंदी का, उसे हम अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे, ध्यान रहे। इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हो और शेयर शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।